नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। अभी बीते स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास घोषणा करते हुए बताया था कि भारत अपना खुद का स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली तैयार करेगा और इसे हम लोग सुदर्शन चक्र नाम देंगे। हालांकि ये घोषणा अभी हाल ही में की ही गई थी, लेकिन इस तरफ एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित कर लिया गया है। एक पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है और भारत ने अब स्वदेशी रूप से तैयार किए गए एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। हालांकि ये सफल परीक्षण अभी छोटी दूरी तक के लिए ही है, लेकिन अब धीरे धीरे इस दूरी को बढ़ाकर हम लोग दूर तक मारक क्षमता हासिल करेंगे और अपना खुद का एक मजबूत स्वदेशी रूप से तैयार किया गया वायु रक्षा प्रणाली तैयार करके आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे। तो जानते हैं, समझते हैं इसको पूरे का पूरे विषय को। तो फिलहाल टाइटल का कहना है DRDO सक्सेसफुली टेस्ट होम ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम ऑल अबाउट IADWS एंड इट्स 3 कंपोनेंट्स। तो IADWS क्या है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। और 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो उसके पढ़े जाने हैं, एक बार आइए अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल DRDO ने स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की पहली उड़ान परीक्षण को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। ये काम किया गया है 12:30 बजे ओडिशा के तट पर शनिवार को। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारी वायु रक्षा प्रणाली है, यह एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर और तीनों की जो रेंज है ना, वो रेंज अलग अलग है, यानी कि हम लोग को अलग अलग स्तरों तक ये मारक क्षमता भी प्रदान कर रहा है। और इसी का पूरा संचालन किया गया है DRDO के द्वारा विकसित किए गए एक केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के द्वारा। अब फिलहाल इसके जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस वायु रक्षा प्रणाली को बहुत ही ज्यादा उन्नत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाते हैं, उन 3 कंपोनेंट्स की खास चर्चा पहले करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला कंपोनेंट है त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। दूसरा कंपोनेंट है इसके अंदर उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें। और तीसरा है इसके अंदर एक उन्नत शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और तीनों की ही अपनी अलग अलग खास विशेषता है। तो जो पहला है त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी क्षेत्र से हमारे ऊपर कोई हवाई हमला होगा तो उस दौरान ये त्वरित प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि बहुत ही तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर के ये दुश्मन के टारगेट को ये हवा में ही निष्क्रिय करने के लिए कार्य करने लगेंगी। तो सतह से हवा में मारने वाली, यानी कि जमीन पे कहीं ना कहीं इनको हम मौजूद रखेंगे और वहां से ये हवा में जो टारगेट आ रहा होगा हमें मारने के लिए, उसको ये पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। तो डिजाइन और विकसित किया गया इसको DRDO के द्वारा। तो DRDO की इसमें पूरे के पूरा इन्वॉल्वमेंट है। इसकी क्षमता है 3 से 30 किलोमीटर। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि अभी रेंज इसकी बहुत ज्यादा आगे की नहीं है, बहुत बड़ी रेंज नहीं है, पर भी छोटी रेंज के अंदर ही हम लोग को सफलताएं दे रहा है। तो 3 से 30 किलोमीटर तक की रेंज में ये हम लोग को मदद करेगा और कम दूरी में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इसमें भी हम लोगों ने टेस्ट कर ली है। सेना की गतिशील बख्तरबंद टुकड़ियों को दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो बख्तरबंद टुकड़ियां होती हैं हमारी, वो कहीं पर भी मौजूद रह सकती हैं। मैदानी क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में, हर जगह पर ये डिफेंस सिस्टम बहुत ही कारगर है और मददगार रहने वाला है। और उसकी एक खास बात ये भी है कि ये गतिशील प्लेटफॉर्म पर स्थापित है, यानी कि जहां जहां आप जाना चाहते हैं आप वहां वहां इस डिफेंस सिस्टम को ले जा सकते हैं। आपका जहां मन करता है तो कहीं पर तैनात कर दीजिए और कहीं से इसको किसी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी तरफ आ रहे वाले सभी हमलों को ये समाप्त कर सकता है। ये पूरी की पूरी क्षमता इसमें डाली गई है। तो मूवे वाले प्रॉपर कहीं भी ले जा सकते हैं, व्यवस्थित है पूरी तरह से, वाहन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको स्थापित किया गया और हमारी बख्तरबंद टुकड़ियों के लिए पूरी तरह से मददगार है। और ये समझिए कि हमारी सभी सेनाओं को, ये सभी सशस्त्र बलों के लिए ये लाभदायक रहेगा। ये खोज और ट्रैकिंग क्षमता से छोटे पड़ावों पर भी निशाना बना सकता है। अब यानी कि जनरली क्या होता है कि जब कभी भी हमारे ऊपर हमला होता है तो किसी न किसी क्षेत्र से
कोई मिसाइल आ रही होती है, कोई रॉकेट आ रहा होता है, तो उस दौरान सभी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, खोज करने के लिए लगाए गए हैं इसके अंदर 2 रडार और साथ ही एक लॉन्चर। तो जो 2 रडार है, इनमें है एक्टिव एरे बैटरी सर्विलेंस रडार और एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार। अब इन दोनों रडार की खास बात यह है कि ये रडार तैनात रहते समय हमेशा काम करते हैं और 360 डिग्री की कवरेज देते हैं, यानी कि चारों तरफ से नजर रखते हैं कि कहीं से कहां से मिसाइल आ रही है, कहां से कौन सा रॉकेट आ रहा है, उसको कैसे खत्म करना है। तो पहले ट्रैक करते हैं, ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि हाँ कहाँ पर मौजूद है, कैसी स्थिति है उसकी, तो खोज के ट्रैक करके सब पता लगाते हैं कि कितने देर में गिरेगी, कहाँ गिरेगी, किस प्रकार की गति से वो आ रही है। उसके बाद फिर लॉन्चर्स को खबर भेज दी जाती है, फिर लॉन्चर्स अपने पास से मिसाइलों को छोड़ते हैं और उसके बाद मिसाइल जाकर के जो भी हमारे ऊपर हमला हो रहा होता है, चाहे वो अब कोई ड्रोन हमला हो रखा हो, कोई रॉकेट हमला है, मिसाइल का हमला है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है टू जेड, सभी को टारगेट करके खत्म करने की क्षमता इसमें मौजूद है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बना देती है हमारी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को ये खास मिसाइल जो है त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसको इसी प्रकार से बेहतर बना रही है उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें। तो इसको तैयार किया गया रिसर्च सेंटर इमारत और सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स और साइंसेस के द्वारा, जो हैदराबाद में मौजूद है। तो दरअसल ये भी वैसे DRDO के अधीन ही काम करता है, बट यहाँ पर प्रॉपरली इन लोगों ने इसके ऊपर काम करते हुए सभी चीज़ें विकसित की है। तो ये क्या है, यह चौथी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत लघु मानव वहन वायु रक्षा प्रणाली मैनपैड है, यानी कि इंसान ही संभाल सकते हैं इसको, और छोटी दूरी के लिए है क्योंकि ये 300 मीटर से 6 किलोमीटर तक की दूरी में ही मारने में सक्षम है। तो जो हमारी पहली मिसाइल की बात की थी वो 3 से 30 किलोमीटर तक सक्षम थी, लेकिन ये 300 मीटर से केवल 6 किलोमीटर तक ही मारने में सक्षम है ये। तो सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, चाहे थल सेना को दे दीजिए, चाहे जल सेना को दे दीजिए, चाहे वायु सेना को दे दीजिए, तीनों के लिए लाभदायक है ये। और ड्रोन और अन्य प्रकार का जो भी हवाई हमला होगा सभी को ये निश्चय नाबूद कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, इस मामले में ये सक्षम है। इसके अलावा जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार। तो इसको भी तैयार किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत और सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज के द्वारा, दोनों ही हैदराबाद में। इसकी मारक क्षमता है 3 किलोमीटर से भी कम, लेकिन ये लेजर बेस्ड है तो इस वजह से ये हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी शुरुआती है, मैंने हमको बताया कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, जो भारत का खुद का स्वदेशी रूप से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो शुरुआती चरण में है। अभी पहली बार हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट की हैं सभी चीज़ें। और जब कोई भी नई चीज़ आती है तो वो बेहतरीन रूप में नहीं आती, अब धीरे धीरे इसको एक अच्छा रूप, बेहतर रूप, खतरनाक रूप दिया जाएगा, जहां हम लोग अपनी सभी तमाम क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके ऊपर ये सुदर्शन चक्र का कवच लगाएंगे और उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे से दुश्मनों के जो भी हमले होंगे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट तीनों ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो तीनों की तीनों ही याद रखिएगा। त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इसका महत्व क्या है, यानी कि हम लोगों ने जो पहली बार इसका टेस्ट कर लिया, अब ये हम लोग के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्या खास है। तो देखो, हमारे पास में क्यों होनी चाहिए वायु रक्षा प्रणाली, इस बात का जवाब तो हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में ही मिल गया था। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमले किए और उन सारे हमलों को निष्क्रिय करने के लिए हम लोगों ने S-400 सिस्टम का इस्तेमाल किया, आकाश का इस्तेमाल किया, तो हमें यहाँ पता चलता है कि आज के समय में वायु रक्षा प्रणालियों का होना जरूरी है। आप केवल दूसरे पे अटैक का ही नहीं सोचिए, ये भी सोचिए कि कैसे डिफेंस करना है आपको, तो डिफेंडिंग सिस्टम्स भी आपके पास में होने चाहिए। तो उसी के लिए ज़रूरी है कि वायु रक्षा प्रणालियाँ हों, और इसी बात के महत्व को समझते हुए हमारा रक्षा प्रणाली, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसने रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए पहले से ही कई खास घोषणाएं कर दी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 15 अगस्त को खुद स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में सारी बातें प्रस्तुत की ही थी। इसके अलावा अभी फिलहाल शुरुआती स्थिति है, जैसे कि हम लोग 30 किलोमीटर की सीमा के भीतर उच्च गति से लेकर कम गति तक के, और चाहे वो स्थिर है पंख से लेकर के या फिर वो घूमने वाले पंखों से जुड़े हुए जो खतरे हैं, उन सभी खतरों को हम बेअसर कर सकते हैं। तो हर एक मामले में हमारे पास में क्षमता है बेअसर करने की कोई भी हमला। इसके अलावा स्वदेशी कमांड और नियंत्रण प्रणाली बनाई है, यानी कि सभी चीजें खुद के उस स्तर पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्वदेशी हथियार और महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति हम लोगों ने विकसित किया। तो स्वदेशी रूप से हम सभी चीजें कर रहे हैं, तो मतलब लगातार हम लोग जो हमारी सरकार की पहल है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उन सभी के तहत, इन्हीं इनिशिएटिव्स के तहत हम लोग आगे बढ़ के खुद को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा उच्च दूरी की प्रणाली का मार्ग प्रशस्त, तो आपको बता रहा हूं कि शुरुआत है, तो छोटी दूरी पे हम लोग सबकी सफलता हासिल कर चुके हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सभी चीजें अब लंबी दूरी तक जाएंगी, और हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर अभी 30 किलोमीटर से आगे बढ़ के 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे अपनी रेंज बढ़ा करके खुद के वायु क्षेत्र को मजबूत करेंगे, और एक व्यापक रक्षा कवच हम लोग तैयार कर लेंगे, जो है हमारा सुदर्शन चक्र। हालांकि सुदर्शन
प्रकाशन चक्र के लिए कहा जा रहा है कि 2035 तक हम इसको पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे, बट फिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चीज़ें अच्छी हैं और 10 साल के अंदर एक बहुत ही उन्नत वायु रक्षा प्रणाली हम लोग विकसित कर पाएंगे। बातें सारी क्लियर है। तो जब इस प्रकार की सही बातों को समझ लिया तो मुझे लगता है कि एक इजी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना आप लोग के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जल्दी से मुझे एक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। और आप लोग की खास बात ये है कि अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं अपने लिए हिंदी भाषा में, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी आपको चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे। काफ़ी अच्छे से द हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों की एक खास बात यह है कि आप लोग के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त एडमिशन के लिए। तो ये हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, जहां आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाती है। यहाँ की खास बात ये है कि आप लोग के लिए 2026, 27, 28 के लिए बैचेस अवेलेबल है और इन बैचेस में आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है, जहाँ आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है, आप करंट अफेयर्स भी तैयार करवाए जाते हैं और आपकी आंसर राइटिंग भी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी आपको मिलती है, यानी कि आपको तैयारी में जो समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का समाधान यही हो जाता है। साथ ही आप लोगों की टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था यहाँ होती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही समय, जहां आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही आप लोग का जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंटेड हैंडरिटन नोट्स और साथ ही जीएस मॉड्यूल 18+ बुक्स आपको यहाँ दी जाती है। तो इसके अलावा अगर आप एनरोल कर रहे हैं मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 का टेस्ट प्राइस भी आपको मिलता है। उसके साथ ही आप लोगों को पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं, बैच में एनरोल रहते हैं। वो तो फिलहाल एनरोल कीजिए KL लाइव कोड के साथ। KL लाइव कोड एक बेहतरीन कोड है जहां आपको एक खास डिस्काउंट मिल सकता है, तो KL लाइव कोड कीजिए यूज। और साथ ही 9,999 स्टार्टिंग प्राइस है, तो फिलहाल एनरोल कर लीजिए इस बैच के लिए और अपनी तैयारी को अच्छा बना लीजिए। बाकी आप लोग मेरे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर। टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं QR कोड स्कैन करके या फिर सर्च करके कुणाल कोटिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सारी बातें अच्छे से हो गई हैं डिस्कस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी ये बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए फिलहाल वीडियो को कीजिए शेयर और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।